हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये वैकेंसी है ये फ्रेंड्स आपके वेरियस पोस्ट के लिए जारी की गई है, जो कि आपके GET एंड टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने पिंड कमेंट में भी आपको दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी नोटिफिकेशन को और इसके अप्लाई लिंक को चेक कर सकते हैं। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए जो भी LPT कंडीशंस हैं वो एक बार आप चेक ज़रूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। बात करेंगे यहाँ पर ECIL ऑनलाइन फॉर्म 2025 अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन है और इसका जो अप्लाई पोर्टल है वो आपके सामने है, जिसमें सबसे पहले ये टेक्नीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसी है। 16 मई से 5 जून 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन भी रीड आउट करना ज़रूरी है, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल 45 वैकेंसीज़ हैं। अपर एज लिमिट 27 साल है और 10th प्लस में ITI होना यहाँ पर ज़रूरी है। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके पास जो है एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है इस पोस्ट के लिए। तो ये जानकारी फ्रेंड्स आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा 20,480 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेड वाइज देखिए वैकेंसीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपके ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की। इसमें भी आपका फॉर्म 5 जून 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी है इसमें फ्रेंड्स आपकी टोटल 80 वैकेंसीज हैं, जिसमें फ्रेंड्स 4 ईयर का आपके पास फुल टाइम डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपके डिसिप्लिन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, स्केल ऑफ पे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो सब आपको जानकारी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए दोनों ही वैकेंसीज के लिए जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। आपको फ्रेंड्स अगर आपको टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। GET के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई का, आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट नंबर है और पोस्ट अप्लाइड है। एक ऑप्शन और है टेम्परेरी ID और डेट ऑफ बर्थ का। अब देखिए जब फॉर्म आप फिल करते हैं तो आपको एक टेम्परेरी ID मिल जाती है। अगर बीच में मान लीजिए किसी वजह से फॉर्म आप बीच में ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर टेम्परेरी ID से और डेट ऑफ बर्थ के साथ आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। तो ये उस समय काम आता है लॉगिन करने के लिए। अब सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट है। अब देखिए 2 एडवर्टाइजमेंट है, 06 और 07। अब जैसे आप 06 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग मिलेगा, और अगर आप यहाँ पर 07 के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर टेक्नीशियन मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। अब देखिए क्या क्या ऑप्शंस आपको फिल करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको देना होगा कैंडिडेट का नाम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो भी डाटा है वो मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर फिल करूँगा, आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी है। यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है फादर नेम, तो आपका जो फादर नेम है वो आप देंगे। इसके बाद कैटेगरी देंगे, आपकी जनरल है, OBC है, SC या ST है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे मान लीजिए आप जनरल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है एप्लीकेंट कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे EWS है तो आप EWS यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप फ्रेंड्स की जो कैटेगरी कौन सी है और एप्लीकेंट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब OBC है तो आपको यहाँ पर सिंपली OBC ही सेलेक्ट करना होगा। SC या ST है तो आपको यहाँ पर SC या ST का ऑप्शन ही मिलेगा। पर अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए EWS या फ्रेंड्स OBC जो आपका फ्रेंड्स जो जनरल कैटेगरी है आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा फुली। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं आपको रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करके शो करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आता है PH कैटेगरी। अगर आपकी PH कैटेगरी है आप यहाँ पर यस करते हैं तो आप यस कर सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज और आपका टाइप ऑफ PH क्या है वो आपको देना होगा, नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल है इस टाइम के दौरान, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपको डेट, मंथ एंड ईयर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से रीजन सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट ऑफ डोमिसाइल कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपकी मदर टंग कौन सी है वो जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका मोबाइल नंबर आपको देना है, आपकी मेल ID देनी है और आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा लगता है वो आपको देना होगा। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं,
सर्विंग डिफेंस पर्सनल हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपकी मेल आईडी को आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। आप मेल आईडी एंटर करने का तरीका क्या है, तो मेल आईडी यहाँ पर एंटर कीजिए। यहाँ से आप डोमेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको आपकी मेल आईडी विद डोमेन आपको एंटर करना है, मतलब पूरी मेल आईडी @gmail.com आपको फुल आपकी मेल आईडी यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। इसके बाद है आपका पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड नंबर आप दे सकते हैं, बाकी ये मैंडेटरी नहीं है। पर आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर, इनमें से कोई एक आपको देना ज़रूरी रहेगा। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर आप दे देंगे। ECIL एम्प्लॉई हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। ECIL में पहले आपने अप्लाई किया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। किसी भी DI यूनिट्स का वर्किंग करते हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। तो बेसिक जानकारी है जो कि आपको फिल करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर डिटेल्स को फिल कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है वैलिडेट का। वैलिडेट करना ज़रूरी है। वैलिडेट करने के बाद ही आपके जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये वर्क करने लगेंगे, आप आगे की जो प्रोसेस है वो फिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले जितनी भी आपकी जानकारी है वो सही से आप यहाँ पर फिल कर दें, उसके बाद यहाँ से वैलिडेट कर लें और वैलिडेट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही आप अपनी डाटा को वैलिडेट करते हैं, एक टेम्परेरी आईडी आपकी जनरेट हो जाती है। टेम्परेरी आईडी को नोट डाउन ज़रूर कर लें। इसके बाद आपका एड्रेस सेक्शन है तो पूरा एड्रेस आपका जो भी है वो आप लिखेंगे। आपकी स्ट्रीट या लोकेलिटी क्या है, विलेज या टाउन कौन सा है, इसके बाद स्टेट कौन सा है, इसके बाद फ्रेंड्स आपका पिन कोड क्या है। आप यहाँ से इसे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद अब देखिए ये तो आपका प्रेजेंट एड्रेस हुआ, नीचे है परमानेंट। अब प्रेजेंट और परमानेंट या तो अलग अलग होंगे, तो अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर दें। सेम है तो आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है कॉपी का, आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये ऑटोमेटिक कॉपी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स वैलिडेट करने के बाद ही ऑप्शन एक्टिवेट होंगे। इसके बाद जब आप ये कॉपी हो जाएगा तो यहाँ से इसे भी वैलिडेट कर लें। जैसे ही आप इसे वैलिडेट करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन जो है प्राइमरी क्वालिफिकेशन का, ये आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपकी जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है इसमें आपको जाना है। अब यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं टेक्नीशियन के लिए और उसमें ITI रिक्वायर्ड है तो आपको ITI की जानकारी देनी होगी। इसके बाद यहाँ पर है ब्रांच। अब आपका इनमें से कौन सी ब्रांच में आपने किया हुआ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, आपको देखिए लिस्ट मिल जाती है। इसके बाद है क्लास। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप डिस्टिंक्शन से पास आउट हुए हैं, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, वो आपको देना है। मार्क्स परसेंटेज क्या है वो आपको यहाँ पर देना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका है एज पर मेमो या सिक्योर्ड मार्क्स है विद मैक्सिमम मार्क्स, वो आप यहाँ दे सकते हैं। अगर आपकी मार्कशीट में ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स है तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया हुआ है तो आप सिंपली परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको देना होगा। मार्कशीट नंबर क्या है वो आपको देना होगा। अब मार्कशीट नंबर आपकी मार्कशीट पर अवेलेबल होता है, तो जो भी आपके फ्रेंड्स फाइनल मार्कशीट है उस पर ये जानकारी अवेलेबल होगी, जिसपे सभी ईयर्स के नंबर्स लिखे होंगे। इसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है तो मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, मतलब आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आपको देना है फ्रेंड्स आपके जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देना है सिक्योर्ड मार्क्स और यहाँ पर देना है आपको मैक्सिमम मार्क्स। इसके बाद आपको कॉलेज का नाम देना है। मैं सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपका पूरा नाम आपके कॉलेज का आप देंगे। ऐसे ही आपका पूरा नाम यूनिवर्सिटी का फुल नेम आपको यहाँ पर देना होगा। तो बेसिक जानकारी है जो आप प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद यहाँ से वैलिडेट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी क्वालिफिकेशन का। अब सबसे पहले क्वालिफिकेशन में आप 10th की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 10th आपको देना है, आपके बोर्ड का नाम देना है, आपको स्कूल का नाम देना है और उसके बाद आपको आपके बोर्ड का नाम देना है। तो फ्रेंड्स बेसिक जानकारी रहेगी जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है, तो आपका जो भी मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको यहाँ पर देना होगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इसको जब भी पास किया है आप इसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर देना है। मैं यहाँ पर सिर्फ सैम्पल शो कर रहा हूँ। इसके बाद सेम आपका डिस्टिंक्शन है, परसेंटेज है, वो आपको देना है। आपकी जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी और ये एंटर करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्टेटस में जाना है और यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है शो करना है। ऐसे ही फ्रेंड्स एसएससी की एंट्री करने के बाद, मतलब 10th की एंट्री करने के बाद अब आप 12th की एंट्री करेंगे और सेम आपको यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जानकारी प्रोवाइड करनी है। आपके स्कूल का नाम, आपके बोर्ड का नाम, आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपका डिस्टिंक्शन है, जो भी आपका फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्टिंक्शन है या फर्स्ट डिवीज़न है वो आपको देना है और इसके बाद फ्रेंड्स सेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका स्टेटस। ये सेलेक्ट करने के बाद कोई और क्वालिफिकेशन भी है तो आप ऐड क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है वैलिडेट। तो वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। आपका डाटा वैलिडेट होने के बाद अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है SBI पेमेंट का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपका ब्रांच कोड, आपका फ्रेंड्स बैंक ब्रांच, SBI का रेफरेंस नंबर,
जनरल ईयर और जनरल मंथ आपको देना है, जनरल डेट देना है और अमाउंट आपको यहाँ पर शो होगा। अब ये पेमेंट कहाँ से करना है, तो पेमेंट करने के लिए आपको देखिए जो ये ऑफिशियल पेज है जहाँ से आपने इसमें आवेदन किया होगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स पेमेंट लिंक आपको मिलता है SBI कलेक्ट लिंक, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आती है आपका देखिए जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आता है फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो अप्लाई कर रहे हैं वो किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम देना है। मैं सिर्फ यहाँ पर देखिए जो डाटा है वो सिर्फ सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपका एक्चुअल डाटा आपको देना होगा। आपका मोबाइल नंबर क्या है वो आपको देना है, रिमार्क आपको देना है, तो रिमार्क में आप पेमेंट लिख सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर क्या है 2 बार आप इसे एंटर करेंगे। आपकी मेल ID क्या है, आई हैव रीड पर क्लिक कीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो पेमेंट है वो ऑनलाइन कर सकते हैं किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। इसका देखिए जो प्रोसीजर है वो भी आपको यहाँ पर PDF के तौर पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर PDF चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे सब जानकारी फिल करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो पेमेंट है जब आप यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग का, UPI का मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अपने पेमेंट को आप कंप्लीट कर लें। इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो है रेफरेंस नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप इस रेफरेंस नंबर के साथ ही इस जो है फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप इस जो है रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने पास संभाल कर रखने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आपका रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा तो देखिए SBI रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी ब्रांच कोड है, बैंक का ब्रांच है जिससे आपने पेमेंट किया है वो जानकारी दे सकते हैं, आपका पेमेंट डेट दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करना ज़रूरी है। जब आपकी जानकारी यहाँ पर आपने की है और जो पेमेंट किया है जैसे ही वो वैलिडेट होगा इसके बाद के जो फर्दर ऑप्शंस हैं ये आपके ओपन हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन एक्सपीरियंस का रहेगा। अगर आपके पास देखिए उस पोस्ट के लिए अगर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है तो ही आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल रहेगा, नहीं तो आपका ये ऑप्शन डिसेबल रहेगा। इसके बाद देखिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट पर्सन का है ये आपका यहाँ पर जो है वर्किंग में नहीं है, तो आप इसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद है लैंग्वेज। अब कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, तो इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप जानते हैं लैंग्वेज, स्पीड जो है रीड, राइट और आप कर सकते हैं, वो आप इसे टिक करेंगे और वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा रिटन टेस्ट का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का या प्लेस ऑफ पोस्टिंग का। तो ये फ्रेंड्स आपको ऑप्शंस मिलेंगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब यहाँ पर देखिए दी गई है गाइडलाइंस, तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए फोटोग्राफ, सिग्नेचर और इसको फ्रेंड्स अपलोड करने का और डॉक्यूमेंट्स को फ्रेंड्स यहाँ पर अपलोड करने का आपको जो है फुल आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। सिग्नेचर फ्रेंड्स ब्लैक पेन से ही आपको अपलोड करना है वाइट पेपर पे, तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फोटोग्राफ क्लिक करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। 100 KB से कम फोटोग्राफ रहेगा, 50 KB से कम सिग्नेचर रहेगा। यह अपलोड करने के बाद नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं, जैसे 10th का सर्टिफिकेट, यह आपको अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। 10+2 सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट ये आपको अपलोड करना होगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़िए। और ये फ्रेंड्स एंट्री करने के बाद आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और सक्सेसफुल सेव होने के बाद यहाँ पर देखिए प्रिंट या व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है। आप यहाँ से आपका जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो जानकारी है ECIL ऑनलाइन फॉर्म 2025 अप्लाई करने का वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। 5 जून तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप अप्लाई करें GET पोस्ट के लिए या आप अप्लाई करें यहाँ पर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिए।